देखिए, ये हमारे पास इंडिया का मैप है और इस इंडिया के मैप के आधार पर हम जो यहाँ पर देखने वाले हैं वो देखने वाले भी हैं बायोस्फीयर रिजर्व। यानी इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कहाँ कहाँ पर है। तो मैप से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्लियरिटी रहेगी। बायोस्फीयर रिजर्व है तो सब वन बाई वन हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर है? तो यहाँ पर कॉल्ड डेजर्ट नाम से बायोस्फीयर रिजर्व है। किसके नाम से है? कॉल्ड डेजर्ट के नाम से। अब इस बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, हम क्रम बाय क्रम ऐसे नीचे उतरेंगे और पूरे भारत के बारे में भ्रमण करेंगे क्या क्या है। तो अभी हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर हिमालय भी है। तो हिमालय के स्टीज में फैला हुआ है, लद्दाख से लेकर के आपके किन्नौर तक फैला हुआ है। जैसे लद्दाख ये है, लद्दाख से लेकर के किन्नौर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये लद्दाख से लेकर के किन्नौर तक फैला हुआ है। किन्नौर तक ये फैला हुआ है। और पिन वैली एनपी हम इसको बोलते हैं। यहीं पर पिन वैली एनपी है और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, चंद्रातल लेक भी यहाँ पर आपको मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी लेक मिलेगी? चंद्रातल लेक। चंद्रातल लेक आपको यहीं पर मिलेगी। और यहाँ पर आपको सारचू भी मिलेगा। पोर्ट ऑफ यूनेस्को जो एनएवी है, एमएवी, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये चीज़ यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अभी आ जाते हैं नीचे। पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे देखिए ये सिक्किम है। सिक्किम में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी वो हम देख लेते हैं। नेपाल उत्तराखंड छोड़ दिया हमने, अभी सिक्किम में आ जाते हैं कि सिक्किम में क्या क्या चीज़ मिलेगी आपको, कौन सा डेजर्ट यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है? कंचनजंगा। हिंदी में चलो लिख देता हूँ मैं, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, थोड़ा सा याद रहेगा। कंचनजंगा यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है। और यूनेस्को के यहाँ पर एमएवी में भी शामिल है और यूनेस्को के डब्ल्यूएचएस में भी शामिल है। ये कंचनजंगा डब्ल्यूएचएस में भी शामिल है और एमएवी में भी शामिल है। किसके शामिल में है? यूनेस्को के, एमएवी और डब्ल्यूएचएस में, दोनों में शामिल है यूनेस्को। ये फालतू मैसेज आ गया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर फोना कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कि फोना टाइप में कौन कौन से आते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मस्क डियर मिलेंगे। मस्क डियर जो पाए जाते हैं यहाँ पर। स्नो लेपर्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्नो लेपर्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। हिमालयन थार यहाँ पर पाए जाते हैं। और फॉरेस्ट जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, जैसे आपको शिमला, उत्तराखंड में आ जाते हैं। उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में कौन सा रिजर्व पाया जाता है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, वो उत्तराखंड में है। कौन सा है? नंदा देवी। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, वो उत्तराखंड में है। और नंदा देवी के पीक पर ही ये सिचुएटेड है। और इसके दो कोर एरिया है, एक तो नंदा देवी है नॉर्थ पार्ट में और पिन वैली लोअर है। कौन से दो कोर एरिया है? एक तो नंदा देवी वाला एरिया है
नंदा देवी, और दूसरा कोर एरिया वो है पिन वैली फ्लोअर, नॉर्थ पार्ट में पिन वैली फ्लोअर, ठीक है। और फॉरेस्ट यहाँ पर टेम्परेट टाइप में फॉरेस्ट है। एल्पाइन यहाँ पर पाए जाएंगे, एल्पाइन मेडूस यहाँ पर पाया जाएगा, जो भी है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इतना याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं और नीचे आ जाते हैं हम। जैसे सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद में थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, भूटान अरुणाचल प्रदेश की साइड। देखिए अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में है दिहंग दिवंग बायोस्फीयर रिजर्व है, दिहंग दिवंग के नाम से है, दिहंग दिवंग, दिहंग दिवंग बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेड कॉलर यहाँ पर पाए जाएंगे, मस्क डियर यहाँ पर पाए जाएंगे। रेड पांडा का घर कहा जाता है इसको, रेड पांडा जो पाए जाते हैं, रेड पांडा का घर यहाँ पर बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। इसको दिहंग दिवंग बायोस्फीयर रिजर्व बोलेंगे यहाँ पर। फिर आ जाते हैं इससे जस्ट नीचे असम में। असम में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो देखिए असम में जो है वो है डिब्रू सिक्रोवा बायोस्फीयर। कौन सा है? डिब्रू सिक्रोवा बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? एक तरफ तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ पर, एक तरफ लोहित नदी है, और एक तरफ डिब्रू नदी है। मतलब 3 नदी है यहाँ पर। कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, एक लोहित नदी है, और एक यहाँ पर डिब्रू नदी है, ठीक है। इन तीनों के हम कह सकते हैं घेरे में है डिब्रू सिक्रोवा रिवर। और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये, और यहाँ पर हम कह सकते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हम इसको कह सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया हमारा। अभी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं इस वाले एरिया में, अभी और देखते हैं चीज़ें, ठीक है। ये मेघालय है। असम के बाद में आपका आ जाता है मेघालय। मेघालय है, तो मेघालय में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? यहाँ पर हम देखें मेघालय में है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मेघालय में है। और नोकरेक हॉटस्पॉट है यहाँ पर बायोडायवर्सिटी का मेघालय में, इसी को हॉटस्पॉट बोला जाता है। मतलब बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है वो नोकरेक है। फिर और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम। असम हमारा हो गया। असम मुझे लगता है कि असम ना छोड़ के एक नागालैंड थे, नागालैंड। नागालैंड में पता नहीं कौन सा है। अभी सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये तो आपको पता ही होगा। सुंदरवन बायोस्फीयर वेस्ट बंगाल में।
तो वेस्ट बंगाल तो पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, इससे तो कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर ये देखो, ये आपको दिख रहा है एरिया, ये है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद में और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। सुंदरबन के बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस वाले एरिया में आ जाते हैं। थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है इधर, देखिए इधर से आ जाते हैं नीचे, नीचे से देख लेते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु के यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगी, इस वाले एरिया में। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ ऑफ मन्नार, बंगाल की खाड़ी जिसे बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। आइसलैंड की यहाँ पर चेन है बहुत सारी, पूरा चेन बना हुआ है, गल्फ ऑफ मन्नार पूरा चेन बना हुआ है। इसको आदम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं हम। गल्फ ऑफ मन्नार, पोर्ट वे, इनसे ये अलग अलग होके रखी है। उसके बाद में अगर हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के बाद में ऊपर वाला ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? सियाचेलम बायोस्फीयर रिजर्व है, सैसचेलम, SESHACHALM, सियाचेलम बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यहाँ पर ये जो रेंजेज हैं, सियाचेलम बायोस्फीयर रिजर्व की रेंजेज हैं, वो रॉयल सीमा आइसलैंड वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में, और एक तरफ नंदाल वैली है नॉर्थ में, तिरुपति का मंदिर है, श्री वेंकटेश्वर नॉर्थ वाला जो पार्ट है, श्री वेंकटेश्वर का मंदिर है इधर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, और इससे जस्ट ऊपर आ जाते हैं तो ये वाला वो पूरा एरिया हो जाएगा। और इससे जस्ट ऊपर आ जाते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा की बात करते हैं हम, थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। देखिए उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा आ जाएगा? देखिए उड़ीसा में आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, उड़ीसा में। कौन सा है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व किधर है? ये अंडमान निकोबार जो है उधर की साइड है, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइसलैंड है यहाँ पर। यहाँ पर है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। उसके बाद में और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ है। और ऊपर आ जाते हैं, चलो ऊपर चलते हैं। उड़ीसा का हमारा हो गया। उड़ीसा के बाद में जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कुछ है क्या? छत्तीसगढ़ में आपका मालूम नहीं है मुझे। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व शायद छत्तीसगढ़ में ही है, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। और देख लेना छत्तीसगढ़ अमरकंटक। ठीक है। उसके बाद में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है,
तो ये भोपाल वाला एरिया में रहेगा पूरा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद में पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पन्ना हो गया आपका, फिर पंचमारी है वो यहाँ पर आ जाएगा, कम से कम मध्य प्रदेश में पंचमारी, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमारी है इधर की साइड। ठीक है, पंचमारी के बाद में इसे महाराष्ट्र में तो कुछ है नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व। और देखते हैं थोड़ा सा, गोवा की साइड आ जाते हैं। एक यहाँ पर देखिए कर्नाटक, केरल, केरल वाले एरिया में आप देखिए अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर। ये जो केरल वाला एरिया है यहाँ पर आपको मिलेगा अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। AGASTH, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको केरला की साइड मिलेगा। तो ये एक यूनिक जेनेटिक रिजर्वर है, जो कि कल्टीवेशनल यहाँ पर प्लांट आपको मिलेंगे। और उसके जस्ट आप ऊपर आ जाएंगे गोवा में, तो गोवा में तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है गोवा में? पणजी, गोवा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी। और इसके और जस्ट ऊपर बात है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गुजरात में है। थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं, गुजरात, तो इधर पाकिस्तान है ही है एरिया में, तो यहाँ पर आ जाते हैं। ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर, ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। एक तरफ लूनी रिवर आपको मिल जाएगी, यहाँ पर नारायण सरोवर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिया में मेन बायोस्फीयर रिजर्व थे। अभी इस मैप की बात करें तो ये मैप कब का है? ये हो सकता है इस मैप पुराना हो, तो ये मैप ये देखिए 2019 में बनाया गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग कर दिया है इसमें, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, क्योंकि पहले पूरा एरिया जम्मू एंड कश्मीर था। तो ये मेरे हिसाब से नया मैप ही है। तो जो भी जानकारी थी हमारे पास छोटी मोटी, वो आपको हमने प्रोवाइड करवाई। तो आगे हम वीडियो की क्वालिटी और उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अभी डिजिटल बोर्ड हमारे पास आएगा तब तक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, जो भी सजेशन है आपका कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं उस तरीके का आप कमेंट कीजिए। हम जब भी हमें टाइम मिलेगा आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।